पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। भिंड पुलिस ने घटना का खुलासा कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरअसल दिनांक 10/2/2023 को सूचनाकर्ता रघुवीर सिंह भदौरिया निवासी कोटपोरशा द्वारा अपने छोटे पुत्र करण उर्फ मोनू भदौरिया के अचानक गुम होने की सूचना पर से थाना गोहद चौराहे में गुम इंसाक पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। उक्त गुमशुदगी की जांच करने पर पता चला कि गुमशुदा मोनू की पत्नी का शादी से पहले अनुराग चौहान निवासी चतुर्वेदी नगर भिंड नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग था और पत्नी के हाथ पर ब्लेड से कट से ए लिखा हुआ था, जिसकी वजह से अनुराग व उसकी पत्नी से कई बार उनका आपस में विवाद हो चुका था। उक्त जांच में आए तथ्य के आधार पर अनुराग चौहान को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उक्त पूछताछ में उसने बताया कि मेरा मोनू की पत्नी के साथ उसके विवाह के पूर्व से प्रेम प्रसंग है। मोनू व उसकी पत्नी से इस वजह से विवाद होता था, इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि मोनू को रास्ते से हटा जाए। दिनांक 8/2/2023 को आरोपियों मोनू की पत्नी ने मुझे बताया कि मोनू अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर आया, जो दिनांक 9/2/2023 को दोपहर को ग्वालियर पहुंचेगा। तो मैं 9/2/2023 को दोपहर करीब 2 बजे के आसपास अपनी मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ ग्वालियर गया। ग्वालियर जाकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल अपने दोस्त को दे दी और मैं रेलवे स्टेशन के बाहर मोनू का इंतजार करने लगा। मोनू जैसे ही रेलवे स्टेशन के पास आया, मैंने उसका पीछा किया। उसके बाद बस में बैठकर उससे दोस्ती कर ली और उसे बताया कि मैं कार से अपने दोस्तों के साथ महंगाव से पोरसा जा रहा हूँ, तो मैं भी रास्ते में छोड़ दूंगा। महंगाव पहुँच वहाँ कार में मेरे 3 दोस्त मिले, जिसके साथ मोनू को कार में बिठाकर पोरसा की तरफ रास्ते में हम चारों ने गमछे से मोनू की गला घोंटकर हत्या कर दी। तो कई बार ऐसे गुमशुदगी के मामलों में लगता है कि कई वजहों से आदमी गायब हो जाता है, कुछ कारण रहते हैं, पारिवारिक कुछ होता है, कोई पैसे का लेन देन होता है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से शिकायत हुई उसको गंभीरता से लेते हुए इसमें तत्काल पुलिस एक्टिव हुई। उन्होंने तत्काल गुमशुदगी कायम करके उसमें पता लगाने का प्रयास किया। जो व्यक्ति था उसके मोबाइल का पूरा जानकारी निकालने के साथ साथ उसके किन किन लोगों से क्या क्या संपर्क थे, इसके साथ साथ उसमें मुखबिरों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की गई। इसमें जो जानकारी आई उसमें ये पता चला कि जो मृतक है, बाद में उसका ये पता चला कि उसकी जो पत्नी है उसका एक व्यक्ति था जिससे पूर्व से उसका शादी के पहले से संबंध रहा है। और वो इस व्यक्ति के साथ मिलकर जब ये जो गुम इंसान था ये जब घर आने वाला था तो उसकी ये बात हुई थी उससे कि ये वापस आ रहा है, फिर ये हमारे और तुम्हारे बारे में इसकी जानकारी को लेकर हमें परेशान करेगा। तो इन दोनों ने मिलकर उसको फिर मारने का प्लान बनाया। और उसमें इन्होंने जब वो ग्वालियर से रवाना हुआ, इसकी अपनी पत्नी से बात हुई, उसने मुख्य आरोपी है उसको इसके बारे में सूचना दी। वो उसने रास्ते में ही उससे मिलकर उससे दोस्ती की, उससे बताया कि हम अपनी गाड़ी से जो है मैगांव होते हुए पोरसा जा रहे हैं, तो हम तुम्हें भी मैगांव छोड़ देंगे, ऐसा कहकर वो उसको लेकर निकला। और रास्ते में उसके और भी जो घटना में उसके और साथी थे वो उसके साथ थे। रास्ते में मिलकर उन्होंने उसको मैगांव के पास जो उसके दोस्त मिले थे उन्होंने आगे चलकर उसको गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको उन्होंने बीहड़ में फेंक दिया था। बाद में ये लोग भिंड वापस आ गए। उसके बाद दोबारा ये लोग गए, इन्होंने लाश जो थी उसको झाड़ियों में से निकालकर उसको जलाया और जलाने के बाद जो उसके अवशेष बचे थे उनको बोरे में भरकर फिर जो चंबल नदी है उसमें इन्होंने उसको प्रवाहित कर दिया। तो जब ये पूरी जानकारी हमें लगी, हमने इसके आधार पर तत्काल इसमें कायमी करते हुए और इसके आधार पर हमने अपनी पूरी विवेचना की। और देखिए, इसमें गोहद चौराहे का एक मामला है जिसमें 10 तारीख को फरियादी ने आकर पुलिस को रिपोर्ट किया था कि उनका जो बालक है वो ग्वालियर से आ रहा था और रास्ते में ही उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो गोहद चौराहे के आसपास मिली थी। उसके बाद से वो गायब है। तो जब ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल इसमें गुम इंसान कायम करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल उस व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास किया। इसी प्रयास के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली कि जो आरोपी है इसमें इसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से जो शादी है इनकी लगभग 9-10 महीने पहले हुई थी, शादी से पूर्व से किसी व्यक्ति से अन्य संबंध रहा है।
इस लाइन को जब पुलिस ने डेवलप किया और जो उसकी पत्नी का जो प्रेमी था उसको बुलाकर पूछताछ की गई, तो उसमें इसके द्वारा फिर जो घटना के बारे में पूरी जानकारी बताई गई। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो मृतक मतलब जिसको इन्होंने बाद में बताया कि मार दिया गया था, जो गुम इंसान था, तो वो अपनी पत्नी पर शक करता था इसी बात को लेकर कि इसका जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उससे कहीं ना कहीं संबंध है और उसको लेकर उसको पता चल गया था, तो वो इसको परेशान करता था। तो अभी जब वो ग्वालियर से होता हुआ भिंड आ रहा था तो इसकी पत्नी ने उससे बात की थी मुख्य आरोपी से और बोला था कि वो आएगा और मेरे को फिर परेशान करेगा। तो इस बात को लेकर इन्होंने फिर प्लान बनाया और जो मेन आरोपी है उसने अपने करीब 3 साथियों के साथ मिलकर जब ये ग्वालियर से मैगांव के लिए आ रहा था तो इसको रास्ते में गाड़ी में उसके साथ उसको लेकर आए, उससे दोस्ती करके कि उसको मैगांव छोड़ देंगे ऐसा कहते हुए, और रास्ते में मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उसका गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो उसकी लाश को आगे ले जाकर जो बीहड़ है, सुनसान बीहड़ में उसको फेंक दिया और उसको फिर झाड़ियों में जहाँ फेंका था वहीं पे उसको उसमें जलाया गया। और एक रात जलाने के बाद वो दोबारा अगली रात अपने दूसरे दोस्त के साथ गया और फिर उसके साथ दोबारा उसने उस लाश को जलाया और जलाने के उपरांत उसका जो बचे हुए अवशेष थे उसको बोरे में भरकर चंबल नदी में उसको प्रवाहित कर दिया। तो जब पुलिस को ये सारी जानकारी मिली तो पुलिस ने गुम इंसान पे जांच करते हुए इसमें मामला पंजीबद्ध किया, जिसमें 302, 120B, 365 भादवी के तहत इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो 6 आरोपी थे उसमें 6 के 6 आरोपी जो हैं वो पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। मौके पे जो अधजले अवशेष वगैरह जो पुलिस को कुछ प्राप्त हुए थे उनको पुलिस ने बरामद किया है और इसके साथ साथ आगे की जो विवेचना है वो पुलिस कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एसडीओपी गोहद और साथ साथ उनकी जो टीम है, विशेष रूप से थाना प्रभारी गोहद चौराहा और उनकी टीम और थाना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।